प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है एजरा की पुस्तक अध्याय 7 वचन 10 में इस तरह लिखा है। पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। For Ezra had devoted himself to the study and observation of the law of God and to teaching its decrees and laws in Israel। आज परमेश्वर ने मुझे आपके सामने एक कैरेक्टर के बारे में बात करने के लिए बताया है। वो कैरेक्टर है एजरा। क्या आप एजरा के बारे में कभी पढ़े हैं या जाने हैं? नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। एजरा एक शास्त्री है, एक याजक है। परमेश्वर ने एजरा को इसलिए चुना है ताकि परमेश्वर की व्यवस्था को अच्छी तरह से पढ़कर लोगों को समझाकर परमेश्वर के मार्ग में चलाने के लिए परमेश्वर ने एजरा को चुना है। यहाँ एजरा के बारे में लिखा है कि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने। देखिए, जब हम दूसरों को वचन बताना है, पहले हमें जानना जरूरी है। पहले हमें पढ़ना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर से पूछना है परमेश्वर इस वचन का अर्थ क्या है। एजरा ने यहाँ व्यवस्था का अर्थ जान लेने यानी व्यवस्था का अर्थ को जाना है और उसके अनुसार चलने। वचन पढ़ना है, वचन को समझना है और सेकंड पॉइंट है कि वचन के अनुसार हम चलना है। देखिए, जब एक व्यक्ति आपके पास मार्केटिंग करने के लिए आए और कहे साहब ये साबुन बहुत अच्छा है, ये साबुन इस्तेमाल करिए, आपको स्किन में फ़र्क दिखेगा, बहुत सेंसिटिव है, इसे इस्तेमाल करिए, कहते हुए आपके पास मार्केटिंग करने लगा और आपने पैसे देकर उस साबुन को खरीदा। साबुन खरीदने के बाद अगर आप उस साबुन को अलमारी में रखेंगे तो क्या कोई मतलब है? अगर उसे इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको उसका फ़र्क मालूम होगा। इसी तरह हम वचन पढ़ना है, वचन के अनुसार चलना है। जब बाइबल के अनुसार चलेंगे तभी आपके जीवन में आशीर्वाद मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ असर नहीं है। बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वचन के अनुसार जीना है। परमेश्वर आपको बहुत बार चेतावनी देते हैं, पाप मत कर, गाली मत दे, गुस्सा मत कर, दूसरों पर जलस मत हो, झूठ मत बोल। देखिए, कई बार हमारे जीवन में छोटे छोटे पाप जो हमें पकड़ते हैं और हम उससे बाहर नहीं आ सकते और समझते हैं कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों जीवन में आशीर्वाद नहीं मिलती। तब परमेश्वर हमें याद करता है कि तू मेरी व्यवस्था को पढ़, जान, उसका अर्थ समझ और वचन के अनुसार चल, तभी तेरे जीवन में आशीष मिलेगी। यहाँ एजरा एक शास्त्री था, वचन अच्छी तरह से पढ़ता है, वचन को लोगों को समझाता था और कहता था कि इस वचन के अनुसार अपना जीवन बिताइए। और यहाँ लिखा है कि इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। क्या है एजरा की काम? परमेश्वर का वचन बोलकर नहीं जाता था, बोलकर उसके अनुसार चलने के लिए एक विधि और नियम बताता था। देखिए, जब इजरायली लोग पर्शियन किंगडम में थे, अन्य जातियों के साथ शादी करने लगे, अन्य जातियों की परंपरा रीति रिवाजों को अपनाने लगे और परमेश्वर की नज़र में पापी बन गए। तब ये एजरा आकर उनको समझाया कि आप ऐसा रहना पाप है, परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से समझिए, ये काम करो, ये काम मत करो, ऐसा रहना है, ऐसा नहीं रहना है। ऐसा रहने से परमेश्वर को गुस्सा आएगा। आप अपना चाल चलन बदलो, अन्य जातियों के साथ शादी मत करो, संबंध मत रखो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के आपको सही रिश्ते दिखाएगा। देखिए, जब मैं एजरा के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मुझे एक वचन याद आया। वो है भजन संहिता अध्याय 1 वचन 2 में इस तरह लिखा है, वहाँ तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वहाँ उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया है और अपनी ऋतु में फल लाता है और जिसके पत्ते कभी मुरझते नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है, दिन रात ध्यान करता है, वो एक वृक्ष के समान है जो बहुत फल लाता है, कभी भी उसके पत्ते मुरझते नहीं। शायद अकाल हो, मारी हो, जो भी हो, हर समय में वो फलवंत होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम फले और हम बहुत आशीष पाए, लेकिन हम ही बहुत बार हमारे आशीर्वादों को रोकते हैं। परमेश्वर की वचन अच्छी तरह से समझते नहीं, जो चाहे वो कर लेते हैं। नुकसान हो जाती है बिजनेस में, नौकरी में, परिवार में, संबंध में, और कहते हैं परमेश्वर क्यों ऐसा हुआ।
इज़रा ने उस समय के लोगों को वचन का अर्थ सिखाया और कैसा चलना है बताया, विधि और नियमों को समझाया। इसी काम हम हर दिन दैनिक वचन के द्वारा समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि आप परमेश्वर का नियम समझे और परमेश्वर की मार्ग में चले। यही हमारी आशा है। लेकिन बहुत लोग वचन सुनते हैं, क्लोज कर देते हैं, लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलते। लेकिन जो व्यक्ति वचन के अनुसार चलता है उसके जीवन में बहुत आशीष मिलती है, हर जगह हर काम में कामयाबी, सक्सेस मिलती है। यही आज परमेश्वर हमसे कहते हैं। क्या आप इज़रा की तरह बाइबल पढ़ते हैं? कुछ लोग कहते हैं भाई पढ़ाई नहीं आती, क्या करें? देखिए, अन्ना मनी एक औरत है, पढ़ाई नहीं आता लेकिन प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर मुझे पढ़ाई नहीं आती, मदद कर। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। वो सिर्फ बाइबल ही पढ़ सकती है और कुछ भी नहीं पढ़ सकती। अगर आप प्रार्थना करेंगे, सच में आपको आशा है पढ़ने के लिए, तो परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि देगा और आपको सिखाएगा कि बाइबल कैसे पढ़े। समझ गए? आज बहुत लोग वचन को नहीं समझते, पासवान जो कहता है वही विश्वास करते हैं। मैं इसीलिए आपको कहता हूँ बाइबल अच्छी तरह से पढ़ो, इसका अर्थ समझो, वचन के अनुसार चलो, तो आपको पता चलेगा कि पास्टर की वचन सही है या नहीं, भविष्यवाणी जो पास्टर जी बोल रहे हैं सही है गलत है। सब कुछ आपको बारीकी से समझने के लिए परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का अनुग्रह देगा। इसीलिए वचन पढ़ो, वचन के अनुसार चलो, तब आपको सच और झूठ का फर्क मालूम होगा। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूँ, जिस तरह इज़रा ने व्यवस्था का अर्थ जाना और चलने लगा और इस नियमों को, विधियों को तेरे इज़राइलियों को समझाने लगा। जितने लोग भी ये वचन सुनते हैं उनको याद कर, सिर्फ सुनने वाले ना रहने दे, लेकिन वचन का अनुकरण करने वाले बना पिता। प्रभु, जो लोग पढ़ नहीं सकते उनको तेरी पवित्र आत्मा के अनुग्रह दे, वचन पढ़ सके। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीहा नाम पे करता हूँ पिता, आमीन। प्रार्थना करो, वचन अच्छी तरह से पढ़ो। अगर समझ में नहीं आता है तो घुटनों पे आकर पवित्र आत्मा की मदद पूछो, तो परमेश्वर आपको सिखाएंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।